शोहर की खिदमत करना यह औरत के लिए जरूरी है। एक है इताअत करना, इताअत किसको बोलते हैं? इन्हें हुक्म दिया उन्होंने मान लिए, समझ रहे ना। दूसरा होता है खिदमत करना, खिदमत किसको बोलते हैं? इन्होंने हुक्म नहीं दिए, शोहर नहीं बोले, लेकिन फिर भी शोहर की जरूरियात का ख्याल रखना यह बीवी के लिए जरूरी है। जैसा कि आमतौर पर तो ये कपड़े धोना, या फिर इसी तरह क्या है खाना बना के दे देना, पूछने से पहले मांगने से पहले कोई चीज ला के दे देना, रख देना, समझ आ रहा ना। इसी तरह क्या है सर दबा दिए, ये तमाम चीजें क्या है? खिदमत है। अब मुझे बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत वाली अगर कोई बेटी है तो वो कौन है? फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। कभी उनकी जिंदगी को गौर करें, गरीब दामाद मिले, शोहर जो फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के कौन है भाई? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, गरीब भी थे। तो क्या हुआ? घर का काम पूरा करती थी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। पानी उठाकर लेके आना, कंधे पे रख के लाने की वजह से कंधे पे निशान पड़ गया था, समझ रहे ना। हाथों से बोली से पानी निकालने की वजह से हाथों पे घट्टे पड़ गए थे, ठीक है। इसी तरह चक्की चलाना, उस जमाने में तो ये नहीं था ना, आज तो क्या है जितनी आसानियां हैं उतना ज्यादा सुस्त बन जा रहे हमारे, है ना। हाँ, यूं बटन दबाए तो क्या है मसाला पीसने के लिए ग्राइंडर है, यूं बटन दबाए तो पानी का मोटर चालू है, हाँ हर चीज सुकून, यूं डाल दिए तो कपड़े पूरे वॉशिंग मशीन में धुल के आ रहे, सब कुछ है, फिर भी हाथ नहीं होता, ये अलग मसला है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खुद घर का काम पूरा करना, चक्की से आटा पीसती थी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा। ये सब काम करने की वजह से थकावट भी ज्यादा हो रही थी और निशान पड़ जा रहे थे। एक दिन किसी ने मशवरा दिया, तुम्हारे अब्बा है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, तुम्हारे अब्बा को जाके बोलो कि कोई नौकरानी, कोई गुलाम, कोई लौंडी दे दे ताकि तुम्हारे घर के काम में आसानी हो जाए। ठीक है बोल के गई। घर को जाने के बाद अल्लाह के रसूल घर में नहीं थे, जाके घर में बोल दे के आगे कि देखो जैसे ही हमारे अब्बू आएंगे, आने के बाद बोल देना कि मैं कोई लौंडी या गुलाम कोई काम करने वाली मांगने के लिए आई। ठीक है। रात को आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा मसला समझा दिए, फौरन बेटी के घर को गए। बेटी को क्या समझा के आते? क्या अल्लाह के रसूल चाहते तो लौंडी गुलाम का इंतजाम नहीं कर सकते थे, नौकरानियों का इंतजाम नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ये नहीं करे। अल्लाह के रसूल जाके क्या बोले? बेटा तू नौकरानी मांगने के लिए आई, मैं तुझे उससे भी बेहतरीन चीज मैं तुझे बता के जाऊंगा। वो क्या है? बेटा सारा दिन काम करने के बाद रात को बिस्तर में लेटने से पहले 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ के सो जा। बेटा सारा दिन की थकावट भी तेरी दूर हो जाती, फिर जिस्म में ताजगी पैदा होती, बोल के गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये घर बसाने का तरीका हमारे नबी बताए। बेटियों का घर बसाने का तरीका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देके गए। आज क्या करते भाई? खिदमत 8 दिन नहीं होता, जुम्मागियां भी नहीं होती। जैसा कि मैं इससे पहले भी बोला था ना कि मेरी बेटी 8 दिन भी नहीं हुआ दुबली हो गई, अम्मा खाना नहीं दे रहे कहते। मेरी बेटी मेरे घर में डेली गोश्त खाती थी, दाल पानी खिला रहे कहते। कितना काम लिए कि काली हो गई, कितनी गोरी थी, क्या क्या करे। हाँ, कैसे डिमांड करते, दामाद को कैसे गालियां देते, वो घर वालों को कैसी बातें बोल के आते। क्या समझ रहे तुम? हमारी बेटी ऐसा पली हमारे घर में, हमारी बेटी ऐसा करी थी, तुम कैसा देख रहे हमारी बेटी को? अल्लाह अकबर। नहीं, खिदमत करना शोहर की ये औरत पर जरूरी है, ये उसकी जिम्मेदारी है और इस पर कितना बड़ा सवाब है। खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत में हम लोगों ने सुना था, खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा टिफिन लेके जाती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हीरा में। क्या हुआ? सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक जिस दिन टिफिन लेके एक दिन निकली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। क्या बोले आके? अल्लाह के रसूल उस औरत को जो अभी तुम्हारे पास आने वाली है, आसमानों वाला अर्श वाला रब आज सलाम भेज दिया। अल्लाह सलाम भेज दिया खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को। क्यों? वो शोहर की खिदमत करने पर। शोहर की खिदमत करने को अल्लाह के लिए गौर करना। जब खिदमत होगी वहां पर झगड़े नहीं होंगे, जहां खिदमत होगी शोहर की वहां पर नफरतें खत्म हो जाएंगी। कैसा भी बदमाश से बदमाश किस्म का भी अगर कोई मर्द है, लेकिन शोहर की खिदमत करते हुए अगर हिकमत के साथ बीवी अगर उसको जो है ना समझाने लगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल समझ जाता है। 90% ऐसा होता है कि शोहर समझ जाता है, सुधर जाता है। असल मसला यह है कि हमारे आज औरतों के तालीम नहीं देने की वजह से बात को बात ना, हर चीज उल्टा करना, ये तमाम चीजें क्या है लड़ाइयां झगड़े बना के हमारे घरों को बर्बाद कर रही है।